हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे डायमंड प्रॉब्लम के बारे में और वर्चुअल बेस क्लास के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था क्या हाइब्रिड को ही क्या बोलते हैं, वर्चुअल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस को बोलते हैं वर्चुअल इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हमने जाना था जब दो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हम कंबाइन करते हैं तो उसको बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो उसी में से एक मेरा प्रॉब्लम अराइज होता है, जब दो हम इनहेरिटेंस को कंबाइन करते हैं तो एक प्रॉब्लम अराइज होता है, उसको बोलते हैं हम डायमंड प्रॉब्लम। अब डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। तो डायमंड प्रॉब्लम क्या है, एक प्रकार का एरर है। द डायमंड प्रॉब्लम इज एन एम्बिग्यूटी एरर दैट अराइज इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन अ डेराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम टू और मोर बेस क्लासेस। टू और मोर बेस क्लास से क्या होता है, जब वो डेराइव्ड होता है तब ये प्रॉब्लम मेरा अराइज होता है। और वो भी जब डेराइव्ड होता है तो वो भी क्या किससे होता है, एक कॉमन सब क्लास से, एक कॉमन मेरा बेस क्लास से कनेक्ट होता है। द डायमंड प्रॉब्लम इज एन एम्बिग्यूटी एरर दैट अराइज इन मल्टीपल इनहेरिटेंस व्हेन अ डेराइव्ड क्लास इज इनहेरिट फ्रॉम टू और मोर बेस क्लास। टू और मोर बेस क्लास दैट शेयर अ कॉमन इंसेस्टर द रिजल्ट इन द इनहेरिटेंस हायरार्की फॉर्मिंग अ डायमंड शेप। जब इस प्रकार का मेरा होता है तो वो एक डायमंड प्रॉब्लम, डायमंड टाइप का शेप लेता है, तो इसीलिए उसको बोल देते हैं डायमंड प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक बेस क्लास हमने लिया है और इस बेस क्लास के प्रॉपर्टी को पेरेंट वन और पेरेंट टू क्या कर रहा है, पेरेंट वन और पेरेंट टू क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। जैसे यहाँ पे मान लेते कोई एक फंक्शन होगा एफ नाम का, वो ये भी इनहेरिट कर रहा है इस रास्ते से और ये भी इनहेरिट कर रहा है इसको इस रास्ते से। ठीक है, जब ये हो गया तब ये आप चाइल्ड देखिए, एक चाइल्ड क्लास हमने बनाया और ये चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, पेरेंट वन और पेरेंट टू दोनों का यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इनहेरिट कर रहा है। जब ये दोनों का इनहेरिट कर रहा है तो यहाँ पर भी एफ वाला चल जाएगा और यहाँ से भी एफ वाला चल जाएगा, यहाँ से भी एफ वाला चल जाएगा और यहाँ से भी एफ वाला चल जाएगा। तो ये पता नहीं चल पाएगा जबकि ये इसका एफ था या इस रास्ते से आया है या इस रास्ते से आया, या ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू आ जा रहा है। डुप्लीकेट वैल्यू आ जा रहा है तो एक प्रकार का प्रॉब्लम है, डुप्लीकेट वैल्यू वो चाहिए नहीं। तो यही जो प्रॉब्लम होता है इसी को बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखा गया आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे इस फिगर से आप समझ लीजिएगा। बेस क्लास है पेरेंट वन और पेरेंट टू और एक चाइल्ड है जो कि क्या कर रहा है, इस रास्ते से भी एक प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है और इस रास्ते से भी एक प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है और दोनों सेम प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू या फिर डुप्लीकेट फंक्शन वाला कंसेप्ट आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। और ये जब डुप्लीकेट वैल्यू आ जा रहा है तो इसको, ये तो प्रॉब्लम हुआ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा एक कंसेप्ट आता है वर्चुअल बेस क्लास का। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट मेरा आता है वर्चुअल बेस क्लास का। तो इसलिए हम बोले थे क्या, हाइब्रिड को ही वर्चुअल इनहेरिटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल अभी यूज होगा। वर्चुअल मेरा क्या है, वर्चुअल एक कीवर्ड है। ठीक है, वर्चुअल क्या है, मेरा एक कीवर्ड है। तो वर्चुअल केस क्यों आया, वर्चुअल बेस क्लास क्यों आया है, डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करेगा वो देखते हैं। पहले ये समझ लेते हैं, चाइल्ड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैंड पेरेंट। ग्रैंड पेरेंट मतलब इसका प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है टू डिफरेंट पाथ से, दो रास्ता से क्या कर रहा है, इसका प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी जब इनहेरिट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। उसके बाद क्या, डुप्लीकेट वैल्यू जब आ रहा है तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो टू अवॉइड दिस इम्पिग्योरिटी वी शुड मेक अ कॉमन बेस क्लास। कॉमन बेस क्लास, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमको कॉमन बेस क्लास करना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, वर्चुअल बेस क्लास। एक कॉमन बेस क्लास करेंगे, कॉमन बेस क्लास करेंगे जिसको हम बोलेंगे वर्चुअल बेस क्लास। वाइल डिक्लेयरिंग डायरेक्ट और इंटरमीडिएट बेस क्लास, जब भी हम उसको डिक्लेयर करेंगे तो एज उसको हम वर्चुअल डिक्लेयर करेंगे, ताकि जब वर्चुअल हम डिक्लेयर करेंगे ना तो या इधर से आएगा या तो उधर से आएगा, दो वैल्यू एक साथ नहीं आएगा, दो कॉमन वैल्यू एक साथ आएगा ही नहीं, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, या तो इस रास्ते से या तो इस रास्ते आए। तो उसी को हम बोलेंगे क्या, वर्चुअल बेस क्लास। किसी एक क्लास को हम क्या करेंगे, वर्चुअल, या तो इसको बना दे या तो उसको बना दे। क्या करेंगे हम, ये जो भी हम करेंगे वो एग्जाम्पल में करके देखेंगे। तो डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है वो समझ में आया, डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है वो समझ में आएगा। वर्चुअल बेस क्लास का हम यूज कर, वर्चुअल मेरा क्या होता है, यहाँ पे की लिख देते हैं, वर्चुअल मेरा क्या है, इज अ कीवर्ड। वर्चुअल मेरा क्या है, एक प्रकार का कीवर्ड है। C++ में वर्चुअल क्या है, कीवर्ड है। इसका हम यूज करते हैं इसको हटाने के लिए, और भी आगे इसका यूज होता है, वो क्यों होता है आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे वर्चुअल का यूज है, यहाँ दो कॉमन वैल्यू आ रहा है तो उसको हटाने का। ओके, तो आई होप आपको ये डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, और ये वर्चुअल बेस क्लास क्या होता है वो समझ लेंगे। तो इसका जो भी हम प्रोग्राम रन करके दिखाएंगे तो उसको वहाँ पे देखेंगे कैसे दो वैल्यू आ रहा है, वहाँ पे एक्चुअल में कैसे आ रहा है वो पता चल जाएगा, और उसके बाद हम वर्चुअल बेस क्लास बना के कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेंगे। ओके गाइज, तो वो सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और यहाँ पे मेरा होता है इनहेरिटेंस का चैप्टर खत्म। ओके गाइज, तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ।